मत खोना। हनी, मैं अपने ऑफिस में काम करने जा रही हूँ क्योंकि सामने वाला कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है। ओह, मैं तो भूल गई, राव ने इसे ठीक कर दिया। रुको, उसने कर दिया? दरअसल ये आसान था। मुझे तो केवल कंप्यूटर टर्मिनल में कमांड प्रॉम्प्ट का आदेश देना था और मुझे वहां रिस्टोर करने वाली कुछ करप्ट फाइलें मिली। परेशानी वही थी। अब मैं प्लेटों को संभालता हूँ। खुशी हुई कि आपको शेक पसंद आया टेसा। अब पता चला कि मैंने इसे क्यों रखा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, कोई विकलांग व्यक्ति इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है। मैंने सोचा वो सब। हनी, असमर्थता अक्षमता नहीं होती। ऑटिज्म से पीड़ित लोग उतने ही स्मार्ट होते हैं जितने बाकी सब। हाँ, अब लगने लगा है। ठीक है, अब आप मैथ्स का होमवर्क करो। टेसा ने जो व्यवहार राल्फ और हेवनी के साथ किया, अब वो उसके बारे में बुरा महसूस कर रही है। उसने फैसला किया कि जब वो स्कूल वापस जाएगी तो हेवनली को उचित अवसर देगी। उसे आश्चर्य हुआ कि वो मैथ्स कंपटीशन में अपने सभी सहपाठियों को हराते हुए स्कूल व्यापी प्रतियोगिता के लिए योग्य ठहरे। आर्ट क्लास में भी टेसा हेवनली की सलाह लेती है और उसका प्रोजेक्ट बहुत अधिक अच्छा होता है। यहां तक कि शिक्षक को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि टेसा ने इतना अच्छा किया। टेसा को लगने लगता है कि हेवनली के पास देने के लिए बहुत सारे गुण हैं। केवल कक्षा में ही नहीं, परंतु कक्षा के बाहर भी। टेसा और उसके दोस्तों को हेवनली के साथ घूमने फिरने में बहुत मजा आया। और फिर प्रतियोगिता का दिन आता है। टेसा और हेवनली आखिरी पड़ाव तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं। क्या आप लोग तैयार हैं देखने के लिए कि बुक साइड मिडिल स्कूल के चैंपियन कौन हैं? टेसा, टेसा। इस आखिरी और फाइनल राउंड के लिए हर एक टीम को दूसरी ओर से एक व्यक्ति को चुनना होगा सडन डेथ राउंड का सामना करने के लिए। बुद्धिमानी से चुने। चलो एलेक्स को चुनते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारी ओर से तुम्हें चुने, क्योंकि हम टेसा को चुनेंगे। सत्यानाश! अरे नहीं, अब मैं सबके सामने हारने वाली हूँ। ये तो बहुत ही शर्मनाक होने वाला है। बिल्कुल नहीं, तुम कर लोगी, मुझे तुम पर विश्वास है। हम एलेक्स को चुनते हैं। ठीक है, जो भी ज्यादा दशमलव पॉइंट तक सही उत्तर देगा वो जीत जाएगा। अब आप इसे लिख नहीं सकते, खुद ही अपने टीममेट के साथ सलाह कर सकते हो। क्या तुम दोनों समझ गए? अच्छा, 12.4 का 20% कितना होगा? 2.46। ओह, ये तो गलत जवाब है। टेसा, जीत के लिए 12.44 का 20% कितना होना चाहिए? ठीक है, देखते हैं। तो पहले मैं 10% पाने के लिए दशमलव को 1 से ऊपर ले जाती हूँ, तो आता है 1.244 और फिर मैं इसे 2 से गुना करूंगी, तो 1.244 को 2 से गुना करने से होगा 2.488। ये था सही जवाब। कहा था ना कर लोगे। बहुत बढ़िया लड़कियों। और ऐसा तुम जानती हो इसका अर्थ क्या है? ऑटोमेटिक। बधाई हो। देखो कैसे चीजें बदल जाती हैं। टेसा जो मैच में इतनी बुरी थी वो स्कूल कंपटीशन में जीत जाती है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। धन्यवाद मम्मा, ये रॉक की सिखाई तरकीब से ही हुआ और हेवनली ने भी मेरी पढ़ाई में मदद की। अब मैं मैथ्स में पहली बार ये हासिल करूंगी। खैर, प्रसिद्ध हेवनली से मिलना बहुत अच्छा रहा। टेसा हर समय आपके बारे में बात करती है। क्या आपके पेरेंट्स या कोई और सदस्य यहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहूंगी। हाँ, मेरे पिताजी यही कहीं है। ओ, वो वहाँ है। राल्फ, ओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेवनली मेरी बेटी है। इसने जब ये बताया कि ये टेसा नाम की लड़की के साथ काम कर रही है तो मुझे अंदाजा नहीं था कि वो तुम हो। ओह, बहुत अच्छा। क्या संभावना है?
अब सब समझ आया कैसे तुम मैथ्स, आर्ट, कंप्यूटर में इतने अच्छे हो। ये तुम्हें अपने पिता से मिला है। खैर मुझे इसके बारे में पता नहीं, कभी कभी मुझे लगता है कि ये मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। हमें बोलना नहीं चाहिए कि तैसा नहीं कंपटीशन जीता है। ठीक है, हमें जश्न मनाना चाहिए। तुम लड़कियां क्या करना चाहती हो? मुझे पता है। क्या तुम हमारे लिए अपने कुछ फेमस ओरियो मिल्क शेक बना सकते हो? मेरे पसंदीदा। बिल्कुल। ठीक है, मिल्क शेक आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा था। मुझे नहीं लगता कोई 9 से कम नंबर देगा। साढ़े 8, ये क्या मजाक है? हनी बैठ जाओ, ये भी अच्छा स्कोर है। तुमने बहुत अच्छा किया हनी। पर जजेस के मुताबिक नहीं। अगर हमें अगले 2 साल में ओलंपिक टीम में जाना है तो हमें उसको ठीक करना पड़ेगा। मुझे पता है, मैं इस पर काम कर रही हूँ डैड। नेशनल में जाने के लिए हमें कुछ और कॉम्बिनेशंस डालने होंगे। ठीक है। मुझे लगता है हमें डबल पाइक डालना चाहिए। नेशनल और ओलंपिक की बातचीत से पहले हमें जरा आज की जीत का जश्न मना लेना चाहिए। क्या हुआ नैन्सी? तुम ठीक तो हो स्वीटहार्ट? मैं ठीक हूँ, बस मेरे पैर थोड़े से अकड़े हुए हैं। अच्छा, तो हम डिनर में क्या खाने वाले हैं? मुझे पिज्जा खाने की बहुत इच्छा हो रही है। पिज्जा? नहीं 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 नहीं, तुम्हारे शरीर को ताकत चाहिए। तुम्हें जरूरत है प्रोटीन और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की। ये पिज्जा ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक है। कोई बात नहीं, जो उसका मन कर रहा है खाने दो। सुनो नैन्सी, पेरिस 2024 बस आने ही वाला है और उसे हर तरीके से बाकी सब लड़कियों से आगे निकलना है। ओह छोड़ो भी डेनिस, वो दिन रात मेहनत कर रही थी, तो एक बार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डैड सही है, मुझे प्रोटीन बार या कुछ और खा लेना चाहिए। सही कहा। जब एक बार ओलंपिक टीम में पहुंच जाएगी तो जितना चाहे उतना पिज्जा खा सकती है, पर अभी नहीं। चलो चलते हैं यहाँ से। घर पहुँचकर मैं चाहता हूँ कि हम अपना वीडियो देखें, अच्छा आइडिया है, मुझे जानना है मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती ताकि पता लगे कि हम कहाँ बेहतर कर सकते क्या तुम कभी रुकते भी हो? हूँ। आगे बढ़ने के लिए कभी आराम नहीं होता मॉम। हैं। बिल्कुल सही कहा मेरी बेटी ने। तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो। स्वीटहार्ट, तुम ठीक क्या तो हो हो? गया? क्या संभल के? क्या हुआ? आराम कहीं से। चोट तो नहीं लगी? अब बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हें यकीन है? देखने से तो लगा कि तुम बहुत जोर से गिरी हो। ज्यादा कुछ नहीं है, मेरे पैर बस थोड़े लड़खड़ा रहे हैं, इतना ही। क्यों ना हम किसी को एक बार दिखा दे, बस ऐसे ही। लॉबी में मेडिक्स मौजूद हैं, मुझे यकीन है उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओह नैन्सी, वो बच्ची नहीं है। बीम पर पहले भी बहुत बार गिर चुकी है। उसने कहा ना वो ठीक है। ठीक हो ना? हाँ सच में तुम ठीक तो हो ना? हाँ, शायद मुझे कुछ खा लेना चाहिए। लंच के बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया है। देखा, गाड़ी में मेरे पास प्रोटीन बार रखा है। चलो अब। ठीक है, चलते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा कर रही हो तुम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस याद रहे अपनी चिन को नीचे रखो। चलो अब दोबारा करते हैं। कैसा कर रही है? धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। क्या हो गया? तुम ठीक हो ना? ओह सॉरी, मेरे पैर थोड़े दर्द कर रहे हैं। तुम्हें एक ब्रेक लेना चाहिए। थोड़ा पानी लो और अपनी सांस पर काबू रखो। नहीं 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 नहीं, वो ब्रेक ले सकती है लेकिन अपना रूटीन खत्म करने के बाद, समझी? हनी वो काफी थक चुकी है, सीधी खड़ी भी नहीं हो पा रही। थोड़ी देर उसे आराम करने दो। नैन्सी, बस थोड़ा मसल फटीग है, नॉर्मल है। बस अपने आप को थोड़ा पुश करना है। सही कहा ना? हाँ डैड सही है मॉम, मुझे अपने स्कोर्स ठीक करने हैं। ये सब प्रोसेस का एक पार्ट है। ठीक है, तो एक बार फिर से कोशिश करते हैं। याद रखो, जब दिमाग में ठान लोगी तो कुछ भी कर सकती हो। चलो शुरू करो। तुम कर सकती हो इसाबेल। ये वही है जो मैं देखना चाहता था। देखा मैंने क्या कहा था, उसको बस थोड़े पुश की जरूरत है। क्या हुआ? अरे क्या हे हो गया? भगवान, जल्दी से कोई एम्बुलेंस बुलाओ। कोई जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। सब ठीक होगा बच्चे, डॉक्टर जल्दी ही हमें अच्छी खबर सुनाएंगे। पानी पीते रहो और आराम करो। हनी, तुम्हें जल्दी से ठीक होना है बच्चे। चैंपियनशिप आने वाली है। ओह, देखकर खुशी हुई कि तुम्हें होश आ गया। अब कैसा लग रहा है इसाबेल? सच कहूँ तो मुझे बस शर्म आ रही है। स्वीटहार्ट, शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हफ्ते के 7 दिन ट्रेनिंग करती रही हो, पूरी थक चुकी थी। सब थकान ही है ना? मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि वो बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं। और मैं अपनी बीवी को लगातार ये बता रहा हूँ कि इस तरह इसाबेल ओलंपिक की टीम तक नहीं पहुँच पाएगी। तुम समझी मेरी बात को? तुम बहुत मजबूत हो। लव यू। सब सुनकर ऐसा लग रहा है इसाबेल वाकई में जरूरत से ज्यादा ट्रेनिंग कर रही है, पर मैं ये बताना चाहूंगी कि बात इससे ज्यादा सीरियस है। आपका क्या मतलब है? शुरुआती टेस्टों के बाद हमें लगता है इसाबेल एक रेयर न्यूरोलॉजिकल अवस्था में है, जिससे उसके मोटर फंक्शन प्रभावित हो रहे हैं। वेट, आप क्या बात कर रही हैं? ये लगातार इसकी ट्रेनिंग चल रही है और बहुत अच्छा कर रही है। ये एक बार देखिए, बिल्कुल अच्छी लग रही है। आज तो बस ऐसे ही।
क्या आपके साथ गिरना, फिसलना या चीजों को पकड़ने में जैसी दिक्कतें हो रही हैं? हाँ, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा, पर मुझे लगता है सब ज्यादा ट्रेनिंग की वजह से हो रहा है क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। इसकी असली वजह शारीरिक थकान नहीं है, हालांकि देखने में ऐसा लगता है। आपके गिरने और पैरों के लड़खड़ाने की असली वजह है आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं वो मिसफायर कर रहे हैं। मैंने कहा था ना कि ज्यादा ट्रेनिंग की वजह से नहीं। अच्छा, तो हम क्या कर सकते हैं? जरूर इसका कोई इलाज होगा। हाँ, इसका इलाज है ना। मेरा मतलब है हफ्ते में 2 बार मेरी फिजिकल थेरेपी होती है। इसके अलावा और भी कुछ है तो मैं कर लूंगी, मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल, हम इसके नेशनल मिस नहीं कर सकते। इसका इलाज जितनी जल्दी शुरू होगा उतना बेहतर होगा। बदकिस्मती से इसका कोई इलाज नहीं है। क्या? ये नामुमकिन है। आज की तारीख में दवाई से हर चीज का इलाज है। एक मिनट, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी ना? अगर ये बस कभी कभी होता है तो हम ट्रेनिंग जारी रख सकते हैं डॉक्टर। डॉक्टर, वो ओलंपिक में जाना चाहती है। उसको भूल जाइए, ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो इसका क्या मतलब है? तुम्हारे मोटर स्किल्स और खराब होते जाएंगे, रोजमर्रा के काम भी मुश्किल हो जाएंगे। धीरे धीरे बोलने की शक्ति, टॉयलेट जाने का कंट्रोल, सभी चीजों का कंट्रोल खोता जाएगा। तो आपके कहने का मतलब है? मैं अगले कुछ हफ्ते सब चीजें प्रोसेस करने और बाकी सब ठीक करने में लगाऊंगी। अगर ऐसी कोई चीज है जो तुम हमेशा से करना चाहती थी तो उसका समय अभी ही है। और ये तो एक टीनेजर है। हम कुछ ना कुछ तो कर सकते होंगे, जैसे कि कोई सर्जरी या ट्रायल। मैं आपको कुछ स्पेशलिस्ट रेफर कर सकती हूँ, पर मुझे नहीं लगता जितना मैंने बताया उससे ज्यादा आपको मदद मिल पाएगी। मैं आप लोगों को कुछ देर अकेला छोड़ना चाहूंगी। हम कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे, एक सेकेंड ओपिनियन लेंगे। शायद कोई नई स्टडी आई होगी। एक परिवार की तरह हम इस सब से लड़ पाएंगे। और तब तक कोई ट्रेनिंग नहीं होगी। है ना डेनिस? आप कहाँ जा रहे हैं? डैड, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरे साथ ही क्यों? ये सब नहीं हो सकता। मुझे पता है तुम उदास हो। नहीं, इसका शरीर साथ नहीं छोड़ सकता। वो फेलियर नहीं है। 2 साल में उसको गोल्ड जीतना था। 5 साल की उम्र से हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा कर रही थी। वो अब नहीं रुक सकती। नहीं, ट्रेनिंग को गोली मारो। वो अब गोल्ड के लिए नहीं लड़ रही, अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है। और इस चीज को हराने के लिए अगर उसको सबसे ज्यादा किसी की जरूरत है तो वो है अपने डैड की। तुम समझ रहे हो? नहीं समझ सकता। मैं बहुत कुछ करना चाहता था हम सब के लिए। मैं 9 से 5 बजे की नौकरी करके बहुत थक चुका हूँ। उसके बावजूद भी सबके लिए ठीक से खाना भी नहीं ला पाता। अगर इसाबेल ओलंपियन बन जाती, बहुत सारे ब्रांड्स उसको स्पॉन्सर करते, एंडोर्समेंट आती और हम सब इस मिडिल क्लास जिंदगी से बाहर निकल पाते। जिंदगी बदल जाती हम सब की। अगर उसे अपनी पूरी जिंदगी हॉस्पिटल में गुजारनी पड़ी तो हम सब पैसों का क्या करेंगे? मैं इसाबेल से कहूंगी हम कॉफी पीने गए थे। वापस पहुंचकर हम उसे बता देंगे कि अब और जिम्नास्टिक्स नहीं करनी है। डैड, क्या हुआ? मैंने सुना आपके और मॉम के बीच झगड़ा हुआ। नहीं, कुछ नहीं। हम बस इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे थे और कुछ भी नहीं। सब ठीक है, फिक्र न करो। ठीक है, तो आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर ने कहा नहीं, तुम्हें पता है बेटा डॉक्टर कैसे होते हैं। वो चाहते हैं कि हम ध्यान रखें, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि ये सब चीजें हमें ट्रेनिंग करने से रोक पाएंगे। मैं कह नहीं सकती। उन्होंने कहा चीजें और खराब हो सकती हैं। ये सीरियस है। क्या पता है, तुम फाइटर हो। क्या तुम इस सबसे हार मान लोगी? बताओ। तुम बहादुर हो, मेरी बहादुर बेटी हो तुम, है ना? हाँ, आप सही है। आप बिल्कुल सही है। हमने बहुत मेहनत की है। मैं अब रुक नहीं सकती। ये हुई ना बात। जाओ, जाकर चेंज कर लो। हम यहाँ से चलते हैं। चलो मेरी बच्ची। उसके डैड अपनी बेटी के ओलंपिक्स में जाने के सपने को छोड़ने से इनकार कर देते हैं। कुछ दिन बाद इसाबेल और डेनिस जिम में वापस आ जाते हैं। हालांकि उसका शरीर ट्रेनिंग करने के काबिल नहीं होता, पर फिर भी वो अपने आप को पुश करती रहती है। समय के साथ साथ
उसकी तबीयत और खराब होने लगती है। पर इस सब के बावजूद भी इसाबेल के डैड उसे रुकने नहीं देते हैं और इस वजह से वो दोबारा बीमार पड़ जाती है। इस बार इसाबेल कोमा में चली जाती है, न हिल पाती है और न ही बोल पाती है, जैसा कि डॉक्टर ने बताया था। इसाबेल के डैड का सपना जो उसके ओलंपिक में जाने का था आखिरकार खत्म हो जाता है। 2 साल गुजर जाते हैं और इसाबेल की हालत में कोई सुधार नहीं आता। मॉम और डैड किसी चमत्कार की उम्मीद में रोज उसे मिलने जाते हैं। ये रहा तुम्हारा पसंदीदा रियल हाउसवाइफ। मैं कैफेटेरिया जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं शुक्रिया। ठीक है, देखती हूँ वहाँ पीपल मैगजीन मिल जाती है तो तुम्हें पढ़कर सुना सकती हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। मैं बस अभी हमारे बिलिंग डिपार्टमेंट से ही बात कर रहा था और मैंने आपके सहकर्मी को इंश्योरेंस कंपनी से बात करने के लिए कहा था। हम उनसे पहले ही बात कर चुके हैं और बदकिस्मती से आपकी पॉलिसी के अनुसार आईसीयू का खर्चा और कवर नहीं हो पाएगा। अब आपको खुद से ही पे करना होगा। क्या? पर हम इतना खर्चा नहीं उठा सकते हैं। इसाबेल की हालत के अनुसार मैं आपको कुछ और जगहों का भी सुझाव दे सकता हूँ, उनमें खर्च कम आएगा। या फिर क्या? बोलो ना। इसाबेल की हालत में कोई सुधार नहीं है और उसकी हालत पहले से खराब होती जा रही है। हमारी मेडिकल टीम ने सुझाव दिया है कि आपको अन्य विकल्प के बारे में भी सोचना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि वो इसी तरह की जिंदगी गुजारे? आप कह रहे हैं कि वेंटिलेटर बंद कर दें? मैं चाहता हूं इन हालातों में आपकी बेटी के लिए जो भी बेस्ट है आप वो करें। ये फैसला इतना आसान नहीं है, आपके पास वक्त है। मैं किसी और दिन आपसे मिलता हूं। उस आदमी को क्या चाहिए था? इंश्योरेंस कंपनी अब इसाबेल के और मेडिकल बिल्स कवर नहीं कर पाएगी। अब हम क्या करेंगे? हम किसी भी तरीके से खर्चा नहीं उठा सकते। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये बात पता नहीं है? नैन्सी, मुझे लगता है कि समय आ गया है कि अब हमें दूसरे ऑप्शंस के बारे में नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दे सकती। पिछले 2 सालों से ये ऐसे ही है। वो एक फाइटर है, वो वापस आएगी, मुझे पता है। नहीं, वो सिर्फ इस मशीन की वजह से सांस ले पा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिंदा है। हाँ वो बिल्कुल है। मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहती। सुनो, बात सुनो। क्या ये सब बंद उसके करोगी? पास पीपल मैगजीन नहीं थी, पर एक नई क्राइम नॉवेल। क्या ये सब बंद करोगी? वो अब ठीक नहीं हो पाएगी। मैं उसे ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकती। तुम टीवी ऐसे ऑन करती हो कि जैसे वो देख सकती है, पढ़ती भी ऐसे हो कि जैसे वो सुन रही है। क्योंकि वो सुन रही है। तुम मानने को तैयार नहीं हो। ये इसाबेल नहीं है। इसाबेल जा चुकी है। तुम्हें क्या लगता है कि उसको ये सब अच्छा लगता? वो ओलंपिक में जाने वाली थी और अब वो अपनी आंखें या उंगलियां तक नहीं हिला सकती। समझ क्यों नहीं रही हो तुम इस बात को? वो हमारी बेटी है। तुम जानते हो वो एक फाइटर है और तुमने ही उसे बनाया था। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती जब तक कि वो मुझे कोई इशारा नहीं दे देती। मैं जा रहा हूं। तुम कहाँ जा रहे हो? माफ करना, पर मैं अब ये सब और नहीं सह सकता। मुझे माफ कर देना। अगर तुम अपनी बेटी को छोड़कर इस दरवाजे से बाहर चले गए तो याद रखना कि वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम यहाँ बैठकर अपना समय खराब करना चाहती हो तो करती रहो। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। देखो नैन्सी, तुम तो पिछले हफ्ते के जैसे ही और उससे पहले भी। मुझे लगा इन नई दवाइयों के साथ कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये अभी भी रिसर्च स्टेज पर है, एक एक्सपेरिमेंट की तरह। अगर ये काम नहीं किया तो हमारे पास और क्या ऑप्शन है?
अगर इजाबेल की हालत में जल्दी ही कोई सुधार नहीं आता तो मुझे लगता है हमें अन्य विकल्प के बारे में सोचना पड़ेगा। इन मुश्किल हालातों में काश आप लोगों के लिए मेरे पास कुछ अच्छी खबर होती। हम कठिन फैसले तभी लेंगे जब हम उनके लिए तैयार होंगे। मैं कल वापस आती हूँ, तब तक आप थोड़ा आराम कीजिए। अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो तुम मुझे कोई इशारा दो। अगर तुम इसके लिए राजी हो तो मैं भी हो जाऊंगी, पर अगर तुम लड़ना चाहती हो तो मुझे बताना होगा, तुम्हें बताना होगा। शायद मैं ही पागल हूं। ओलंपिक टीम के ट्रायल, वहां तुम्हें होना चाहिए था। क्या तुमने अभी अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो मेरा हाथ फिर से दबाओ। हे भगवान, डॉक्टर, नर्स, कोई है? इसने मेरा हाथ दबाया, देखो। ये बहुत अच्छी खबर है। इसका मतलब इसका दिमाग अब ज्यादा काम कर पा रहा है। जब इसने आपका हाथ दबाया, आप क्या कर रहे थे? मैंने जिम्नास्टिक्स लगाई थी। आखिर इनके पास लड़ने का मौका अभी भी है। इसाबेल अब सुन सकती थी। ये जानकर उसकी मॉम बहुत उत्साहित थी। इसाबेल धीरे धीरे प्रगति दिखा रही थी। सभी संभावनाओं को पीछे छोड़कर धीरे धीरे अपने शरीर पर काबू पाने लगती है और बहुत ही जल्द बैठने के साथ साथ चलने भी लगती है। थोड़ा समय, थोड़ी मेहनत और सबसे जरूरी बहुत सारे प्रोत्साहन के साथ इसाबेल जिम में वापसी करती है और फिर से ओलंपिक्स की ट्रेनिंग शुरू कर देती है। हालांकि ट्रेनिंग के दौरान उसको थोड़ी बहुत चोट भी आती है, पर वो हमेशा खड़ी होकर फिर से लड़ने के लिए तैयार रहती है। सब लोग उसकी मॉम को उसके साथ देखकर हैरान हो जाते हैं। इसाबेल और मॉम को इस बात पर विश्वास नहीं होता कि उन्होंने लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर लिया है। वो आ रही है। इसाबेल, चक टेलर, डरहम स्पोर्ट्स से। क्या मैं कुछ सवाल कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। तो बताइए इसाबेल, आप अभी अभी ओलंपिक टीम में दाखिल हुई हैं और सारे स्पॉन्सर्स आपके साथ काम करना चाहते हैं। कैसा लग रहा है? मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, पर इतनी शोहरत से पहले अपने कोमा की वजह से आप 2 साल की ट्रेनिंग नहीं कर पाए। आपके पेरेंट्स को बताया गया था कि इसका कोई इलाज नहीं है, फिर आपने ये सब किया कैसे? इसके पीछे बहुत सारी वजह है। भगवान, अच्छे डॉक्टर, पर अगर मुझे सिर्फ एक चुनना हो तो मैं कहूंगी मेरी मॉम। वो मुझसे बात करती थी, किताबें पढ़कर सुनाती थी और टीवी पर जिम्नास्टिक्स लगाती थी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, एक बार भी नहीं। आप उन्हें सुन सकती थी? अब समझाना मुश्किल है, मैं महसूस कर सकती थी। अगर आप इससे समझ पाए तो उसकी बदौलत लड़ती रही। इतने लंबे समय तक कैसे लड़ती रही? मेरा मतलब 2 साल काफी लंबा समय होता है। एक जिम्नास्ट होने के नाते हमेशा ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना सिखाया जाता है और नामुमकिन को मुमकिन करना भी। और अगर पहली बार में ना हो पाए तो फिर भी कोशिश करते रहना चाहिए। ये बस एक नया पहाड़ था जो मुमकिन करना था। क्या बात है। अपनी कहानी से आप लोगों को क्या सीख देना चाहेंगी? उनको कभी हार नहीं माननी चाहिए। लड़ते रहिए, सपने देखिए, क्योंकि जिस चीज को आप ठान लेते हैं उसे आप हासिल भी कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया था। आपकी कहानी से बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। शुक्रिया। हो गया। मुझे अभी तक विश्वास नहीं होता मेरी बेटी एक ओलंपियन है। हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। हाँ। क्यों ना? इसाबेल,
जेलस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नैन्सी, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने न्यूज देखी, सोचा कि शायद इसाबेल से बात कर पाऊं, इसलिए मैं यहाँ आ गया। तुम्हें यहाँ आने का हक है, जो किया उसके बावजूद। मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाती हूँ। मॉम कोई बात नहीं। तो इनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं चाहती तो। थोड़ी ही देर की बात है। ठीक है, मेरी जरूरत पड़े तो मैं वहाँ खड़ी हूँ। तुम्हें भी देख के अच्छा लगा नैन्सी। मेरे बच्चे। आपको क्या चाहिए? मुझे डिनर पर जाना है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे तुम पर गर्व है, हम पर। हमने मिलकर जितनी भी मेहनत करी उससे आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। हम? हाँ, आखिर मैं तुम्हारा कोच जो था। हाँ, परेशानी ये थी कि आप कोच पहले थे और डैड बाद में। नहीं, हनी, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या बताया है, पर तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं था। तुम कोमा में थी। डॉक्टर ने हमसे कहा कि हमें वेंटिलेटर बंद कर देना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। मुझे अकेला ना छोड़ दे तो अच्छा होता। ठीक है, मेरे साथ यही होना चाहिए। तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए मैंने तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए अपनी जिंदगी के बहुत साल दिए हैं। तुम्हें ओलंपिक तक पहुँचाना, ये सब स्पॉन्सरशिप और पैसे। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी में ना शामिल हूँ, मैं समझ सकता हूँ, पर कम से कम मुझे कुछ पैसे तो दे सकती हो ना। वाह, आप इतने समय के बाद वापस आए हैं पैसों के लिए डैड? नो, विश्वास नहीं होता। आज आप भूल गए हैं आप अपने पीछे बहुत सारे बिल्स छोड़ गए थे जो मैं अब तक चुका रही हूँ। मुझे यकीन नहीं है, फिर भी कुछ तो बचा होगा ना। कुछ तो कहीं थोड़ा मोड़ा दे दो। आप ऐसे हैं, विश्वास नहीं होता। गुड बाय डैड। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? आपको बताया था मुझे डिनर पर जाना है। मैं मॉम के साथ पिज्जा खाने जा रही हूँ। पिज्जा? अब मैं एक ओलंपियन हूँ, अब जितना चाहे उतना पिज्जा खा सकती हूँ, याद है ना? सुनो मेरे बच्चे। एक्सक्यूज मी, अगर आप किसी और का इंटरव्यू भी लेना चाहते हैं तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा। इसाबेल के ओलंपिक्स तक पहुंचने के पीछे मेरा बहुत बड़ा हाथ है। सच में? पर उसने कभी आपका जिक्र नहीं किया। शायद भूल गई होगी। इंटरव्यू में अक्सर लोग उत्साहित हो जाते हैं, पर हाँ, मैं ही असली वजह हूँ। दरअसल हमें जो चाहिए था हमें मिल चुका है। आपका शुक्रिया। रुको, तुम नहीं जानते हो।